मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से हूँ। हम फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का सेकंड पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडिया का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका कालखंड 1000 से 1707 ईस्वी तक का है। पिछले वीडियो में हमारा अध्ययन महमूद गजनवी के आक्रमण था। उन्हीं आक्रमणों को हम आगे बढ़ाते हुए अपना ये अध्ययन जारी रख रहे हैं। महमूद गजनवी का 11वां आक्रमण जो 1014 ईस्वी में था, और यह आक्रमण थानेश्वर पर किया गया था। राजा राम यहाँ के हिंदू शासक थे। थानेश्वर में चक्रवाक स्वामी का अत्यंत प्रसिद्ध और संपन्न मंदिर था। महमूद 1014 में थानेश्वर पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। मार्ग में सतलज नदी के पूर्वी किनारे पर राजा राम नामक एक हिंदू शासक ने महमूद का मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। यद्यपि युद्ध में महमूद विजयी हुआ, किंतु उसे अपार हानि उठानी पड़ी थी। इस विजय के बाद वह थानेश्वर पहुंचा। थानेश्वर के शासक ने महमूद का बड़ी वीरता के साथ सामना किया, किंतु परास्त होकर वह थानेश्वर से भाग गया। थानेश्वर में लूटपाट, हत्या की गई और नगर और चक्रवाक स्वामी का मंदिर को मुस्लिम सैनिकों ने जमकर लूटा। चक्रवाक स्वामी की मूर्ति को उठाकर महमूद गजनी साथ ले गया और वहां अपमानजनक ढंग से उसे एक सार्वजनिक चौक में फेंक दिया गया था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। थानेश्वर की लूट से महमूद को अपार संपत्ति और हाथी प्राप्त हुए थे। महमूद गजनवी का 12वां आक्रमण जो 1015 ईस्वी में था, और ये आक्रमण कश्मीर पर था। कश्मीर के शासक ने त्रिलोचन पाल और उसके पुत्र भीमपाल को अपने यहाँ राजनीतिक संरक्षण दे रखा था। अतः महमूद कश्मीर के शासक से बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ था। अतः उसने 1015 में कश्मीर पर आक्रमण किया, किंतु उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1021 ईस्वी में उसने पुनः कश्मीर पर आक्रमण किया। ये उसका दूसरा आक्रमण है, किंतु इस बार भी कश्मीर जीतने में उसे कोई सफलता नहीं मिली। अतः उसने विजय की कामना को त्याग दिया और वह वापस गजनी लौट आया। ये हमको ध्यान रखना है कि ये पहला और आखिरी ऐसा आक्रमण है जिसमें महमूद गजनवी असफल होकर वापस गजनी लौटा था। महमूद गजनवी का 13वां आक्रमण जो 1016 में था, भारत के भीतरी प्रदेश और मथुरा तथा कन्नौज पर आक्रमण। 1016 ईस्वी में महमूद ने विशाल सेना लेकर सिंधु तथा यमुना नदियों को पार किया और वह बुलंदशहर तक आ पहुंचा। उसके बाद वह महावन पहुंचा। महावन के नरेश कुलचंद्र को उसने परास्त कर दिया। यहाँ से उसे बहुत सा सामान और 80 हाथी, साथ में महावत भी प्राप्त हुए। इसके उपरांत महमूद ने मथुरा की ओर प्रस्थान किया, आगे बढ़ा। मथुरा इस समय दिल्ली का शासक विजयपाल के राज्य में आता था। मथुरा में उसने खूब लूटपाट मचाई। महमूद के दरबारी इतिहासकार उत्बी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि महमूद गजनवी ने मथुरा से शुद्ध सोने से बनी 5 मूर्तियां लूटी, जिनमें से प्रत्येक 5 हाथी ऊंची थी और उनमें प्रत्येक में 1 लाख रत्न जड़े हुए थे, जिसे यदि बाजार में रखा जाता और 50,000 दीनार उसका मूल्य तय किया जाता तो सुल्तान उस मूल्य को कम मानते हुए बड़ी उत्सुकता के साथ खरीद लेता, ऐसा इतिहासकार उत्बी का मानना था। मथुरा और वृंदावन के नगरों में भी महमूद ने लूटपाट, अग्निकांड, नरशस्त्रता पूर्वक हत्या करके अमानवीय का तांडव मचाया था। ऐसा माना जाता है कि वृंदावन, मथुरा, कन्नौज को खूब लूटा। वहाँ के राजा परास्त होकर गंगा की ओर भाग गए। इतिहासकार फरिश्ता मानते हैं कि इस लूट के बाद महमूद ने गजनी में प्रसिद्ध जामा मस्जिद, विश्वविद्यालय एवं संग्रहालयों का निर्माण करवाया था। मथुरा की लूट में 185 हाथी और महावत मिले थे महमूद गजनवी को, जो मध्य एशिया में उसके आक्रमणों के लिए उसके काम आने वाले थे।
महमूद गजनवी का 14वां आक्रमण 1019 ईस्वी में। यह आक्रमण कालिंजर पर था। 1019 ईस्वी में महमूद ने कालिंजर पर आक्रमण किया। उसने वहां के राजा नंद को परास्त किया और हिंदू सेना के शिविरों एवं नगरों को खूब लूटा और अतुल धन संपत्ति लेकर वह वापस गजनी लौट गया। महमूद गजनवी का 15वां आक्रमण 1021 ईस्वी में था, जो कि पंजाब पर था। 1021 ईस्वी में महमूद ने एक बार फिर पंजाब पर आक्रमण किया। इस बार उसने पंजाब में सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित किया, अलग अलग भागों में अपने प्रतिनिधि शासक नियुक्त किए और सामरिक महत्व के स्थान पर अपनी नियमित सेनाएं वहां रखनी आरंभ कर दी थी। इसी के साथ महमूद गजनवी के जो ये आक्रमण का हमारा आज का अध्याय है समाप्त होता है। अगले वीडियो में इस अध्ययन को हम आगे जारी रखेंगे।